हेलो दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि अब CTI का फॉर्म निकल चुका है, जिसको हम बोलते हैं CITS। ठीक है, क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। इसका आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आ चुका है। आपको अब देर नहीं करनी चाहिए, उसको भर दीजिए। और जितने भी ITI किए हुए हैं, जितने भी ट्रेड से ITI किए हुए हैं, वे सभी इसको भर सकते हैं। अगर मन में आपको इंस्ट्रक्टर बनने की ख्वाहिश है, ITI के टीचर बनने की इच्छा है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए और अपने इंस्ट्रक्टर बनने की इच्छा को पूरा कीजिए। चलिए, इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि किस तरीक़ा से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है और किस तरीक़ा से आपको पेमेंट करना है। शुरू से लेके अंत तक आपको हम पूरा बारीकी से बताएंगे, तो आप पूरे अंत तक इस वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको हम ये चीज़ बता दें कि इसका एग्ज़ामिनेशन का डेट क्या है और कब से कब तक इसका फॉर्म भराएगा। ठीक है, देखिए ये एनुअल एग्ज़ामिनेशन है और ये अगस्त 2020 से जुलाई 2021 सेशन के लिए एडमिशन इसमें होना है, जिसमें से आपको 15/6/2020 से लेकर के 27/6/2020 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 27/6/2020 शाम के 5 बजे तक है। मतलब शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर इसमें हम फ़ी की बात करें तो फ़ी जो है कि आपको 500 रुपया जनरल एंड अदर कैंडिडेट के लिए 500 रुपया लगेगा और 300 रुपया SC ST और फिजिकल हैंडीकेप्ड या EWS या वुमेन कैंडिडेट के लिए 300 रुपया फ़ी है। देखिए, एज जो है कि नो लिमिट, एज का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है। चलिए उसको हम आगे देखते हैं कि फॉर्म को फिलअप कैसे करें। सबसे पहला क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप CITS के होम साइट पे जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको लिखा होगा रजिस्टर नाउ। ठीक है, या अभी पंजीकरण करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा कि इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा, जिसमें से आपको क्या करना होगा, भरना होगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहला भरना है आवेदक का नाम। ठीक है, उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फादर्स नेम। ठीक है, उसके बाद मदर्स नेम भरना है। उसके बाद आपको जेंडर डाल देना है, मेल फीमेल जो भी है, और उसके बाद कैटेगरी डालना है, जिस कैटेगरी में आप हैं। उसके बाद है फिजिकली चैलेंज्ड आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उसको भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, यस या नो। क्या आप एक सर्विसमैन हैं, यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो यस, या नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद मैरिटल स्टेटस भी डालना है, या आप शादीशुदा है या आप शादीशुदा नहीं है। उसके बाद UID नंबर, ठीक है, मतलब आधार नंबर यहाँ पे आपको दर्ज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद आपको email ID डाल देना है। उसके बाद आपको डिप्लोमा जो पास किए हैं आप, यदि आप डिप्लोमा पे भर रहे हैं तो यदि आप डिप्लोमा किए हैं तो यस कीजिए, नहीं किए हैं तो नो कीजिए। क्या आप ITI पास हैं, यस या नो कीजिए। यदि आप ITI पास हैं तो ITI दीजिए, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि ITI का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे डालना है। ठीक है, ITI सर्टिफिकेट नंबर इसमें डाल देना है। उसके बाद प्रमाण पत्र का प्रकार यहाँ पे आपको डालना है, सर्टिफिकेट टाइप, प्रमाण पत्र का प्रकार यहाँ पे दे देना है, किस प्रकार का आपका सर्टिफिकेट है। उसके बाद आपको सर्टिफाइड कैंडिडेट टाइप, मतलब उम्मीदवार का क्या प्रकार है। ठीक है, मतलब उसमें होगा रेगुलर होगा या एक्स होगा, इस तरह से कुछ होगा इसमें। उसके बाद आपको ITI का ट्रेड डालना है, इसमें कौन से ट्रेड से आप ITI किए हुए हैं। उसके बाद क्वालिफाइड फॉर CITS अंडर। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे दे देना है, जैसे SCVT होता है, ठीक है ना, और NCVT होता है, इस तरह का यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा। जैसे ही आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा चीज़ आपको खुलेगा, उस पर आपको सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। तो आगे जब चलेंगे तो यहाँ पे आपको डाल देना है परमानेंट एड्रेस। ठीक है, परमानेंट एड्रेस। उसके बाद परमानेंट सिटी डालना है यहाँ पे। उसके बाद आपको स्टेट यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है, पिन कोड डाल देना है और अस्थायी फ़ोन नंबर यहाँ पे दे देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यदि आपका अस्थायी पता करस्पोंडेंस एड्रेस अगर सेम है दोनों, तो यहाँ पे आपको टिक पे क्लिक कर देना है, टिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे सब चीज़ अपने आप यहाँ पे भर जाएगा, ठीक है, ये सब खुद भर जाएगा। अगर नहीं है आपका अलग अलग है दोनों, तो आप सब में इसमें भी आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको देख लेना है कि जितने भी स्टार लगे होंगे उसको आपको चेक कर लेना है कि वो सही सब भरे हैं या नहीं भरे हैं। उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। चलिए, अब ये एक प्रोसेस तो हो गया, जैसे रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ से कंप्लीट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा ईमेल के माध्यम से। स्टेप 3 में क्या होगा कि OTP वेरिफिकेशन होगा, और उस OTP को आपको ईमेल पर मिलेगा और मोबाइल पर भी जाएगा। और वहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे ही अब आगे के प्रोसेस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डालना है मोबाइल का OTP और ईमेल ID का OTP, और यहाँ से आपको वेरीफाई कर लेना है। हाँ, उसके बाद अब क्या होगा, OTP पे जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे, सबमिट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपको जैसे स्टेप 4 क्वालिफिकेशन डिटेल में करा कि इंटर एकेडमिक एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल इन द बिलो स्क्रीन एंड सिलेक्ट बटन सबमिट बटन। यहाँ पे आपको क्या करना है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन का डिटेल इसमें भरना है, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आया, ठीक है, जैसे ये आपका स्क्रीन खुलेगा इसके बाद, और इसमें क्या होगा कि आपको एग्जामिनेशन पास, मतलब आपने 10th पास की है तो यहाँ पे 10th डाल देना है। उसके बाद स्कूल, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे डाल देना है जहाँ से आप किए हैं। उसके बाद पासिंग ईयर यहाँ पे डाल देना है आपको कि कौन से साल में आप पास किए थे। उसके बाद मुख्य सब्जेक्ट जो था वो क्या था वो डाल देना है। उसके बाद परसेंटेज मार्क्स यहाँ पे डालना है, ठीक है, और ग्रेड अगर ग्रेड में है तो ग्रेड डाल दीजिए कि कौन से ग्रेड में है। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन आता है, तो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन में आपको जो भी आप किए हैं, चाहे आप ITI किए हैं या डिप्लोमा किए हैं, उसका डालेंगे। अगर डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा पे क्लिक कर देंगे, ITI किए हैं तो ITI पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कौन से इंस्टीट्यूट से या काउंसिल से आप पढ़े हैं, ठीक है, उसका डाल देंगे। जैसे आप ITI किए हैं तो आप NCVT से किए होंगे या SCVT से किए होंगे, ये सब यहाँ पे इसमें डाल देना है। उसके बाद है ट्रेड बैच नेम, मतलब ट्रेड बैच का नाम दे देना है, कौन सा ट्रेड से, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, टर्नर हो गया, इस तरह का ट्रेड होता है। या डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इस तरह से उसका एक ट्रेड होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद उसका सर्टिफिकेट नंबर इसमें डालना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग दे देना है। उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन, मतलब कितने साल का आपका कोर्स था। डिप्लोमा है तो 3 साल, 4 साल, ITI है 1 साल, 2 साल का ITI होता है, तो ये सब आप डाल सकते हैं। और परसेंटेज मार्क्स यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद उसका ग्रेड यहाँ पे डाल करके, और फाइनली यहाँ पे क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जब सक्सेसफुल सबमिशन हो जाएगा तो वो अपने आप जो है कि रीडायरेक्ट करके डॉक्यूमेंट अपलोड स्क्रीन पर लेके चला जाएगा, ठीक है। अब ये स्टेप 5 में आ जाता है। स्टेप 5 में क्या आता है, अपलोड डॉक्यूमेंट। इसमें आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट कह सकते हैं उसको, या आप 10th 8 और 10th, मतलब कहीं कहीं पे क्या होता है कि 8 क्लास के बाद भी ITI होता है, कहीं पे 10th के बाद भी ITI होता है, तो वो आपको डालना है एकेडमिक में। उसके बाद NCVT, डिप्लोमा जो भी है, ITI किए हुए हैं या कोई भी डिग्री लिए हुए हैं, ठीक है, ये सब भी टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन में डालना है। और वहाँ पे जो है ना कि EWS सर्टिफिकेट भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे एक ब्राउज का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे कुछ शो करेगा। हाँ, ब्राउजिंग करने के बाद क्या होगा कि वो आप अंदर से जा करके उसके फाइल को आप वहाँ पे ला करके अपलोड बटन पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, उसके बाद देखिए यहाँ पे आया अपलोड डॉक्यूमेंट। सबसे पहले क्या करना है, फ़ोटो विथ सिग्नेचर, मतलब फ़ोटो डालना है साथ में सिग्नेचर के साथ, फ़ोटो पे सिग्नेचर होना चाहिए। और यहाँ पे क्या करना है, चूज फाइल, मतलब यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद 8 या 10th का सर्टिफिकेट जो है वो कर सकते हैं चूज। उसके बाद ये सब जो है कि आपको चूज कर लेना है, और धीरे धीरे क्या होगा कि वो सब यहाँ पे आते चला जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे पैन कार्ड, ये सब जो है कि दिया हुआ है। और लास्ट में यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके, जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद अब 6ठा नंबर में आता है 6 नंबर स्टेप में कि ट्रेड डिटेल आपको देना है। सिलेक्ट द ट्रेड दैट यू आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एंड सिलेक्ट कोर्स बटन। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करना है, कोर्स का बटन पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप कौन से कोर्स से आप CTI करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे कारपेंटर लिखा हुआ है, मतलब जो कारपेंटर से किया होगा वो कारपेंटर कर सकता है, जो वेल्डर होगा, जो इलेक्ट्रिशियन होगा, जो फिटर होगा, वो सारा ऑप्शन इस पर क्लिक करने के बाद दिखेगा। आप वहाँ से उसको क्लिक करके चूज कर सकते हैं कि आप कौन से कोर्स से पढ़ना चाहते हैं, और यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ये सब जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो अब आ जाएगा अप्लाई बटन पे। ठीक है, हाँ, अब ये आगे आपका यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपने कोई कोर्स चुन लिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कारपेंटर चुन लिया है, तो अब आपको चॉइस करना है कि आप कहाँ से पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको देना है, चार ऑप्शन आपको चूज करना है कि आपको कहाँ से आपको CTI करना है, मतलब स्टडी सेंटर आपका कहाँ होगा। चूज 1 में जैसे यहाँ पे अगरतला है, आप कहीं भी दे सकते हैं। चूज ऑप्शन 2 में इलाहाबाद है, 3 में है बेंगलोर, और 4 में है चेन्नई। तो आप ये डिफरेंट सिटी को आप चूज कर सकते हैं कि आप कहाँ से आप CTI करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद का जो आता है वो, अब इसके बाद आपका क्या होगा कि डॉक्यूमेंट जो अपलोड हुआ है वो वेरिफिकेशन होगा पेमेंट से पहले। अब पेमेंट की बारी आ गया है, तो उससे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा, जिसमें आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जो भी आपके डाले हुए हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आगे फिर बढ़ेंगे, फाइनली जो है कि आपका ये सारा चीज़ दिखने लगेगा कि हाँ, आप का जो भी आप इन्फॉर्मेशन डाले हुए हैं वे सारा इन्फॉर्मेशन आपको एक बार दिख जाएगा। और दिखने के बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करके जैसे कन्फर्म एंड पे फीस नाउ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पेमेंट गेटवे आपको खुलेगा, और वहाँ से जो है कि आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे, और देखिए पेमेंट गेटवे आपका इस तरह से खुलेगा, जिसमें आपका ये सब नंबर दिया हुआ रहेगा। अमाउंट आपको डाल देना है, आप जो भी कैटेगरी में है उस कैटेगरी के अनुसार आप इसमें डाल सकते हैं। चलिए, इसमें जितना भी चीज़ आपको डाला हुआ है ये सब आपको डाल देना है। ठीक है, और उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करके आप पे कर सकते हैं उसको। पे नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको 10वां नंबर पेमेंट गेटवे खुलेगा, और ये पेमेंट गेटवे में जो भी है आपका ये सब अकाउंट इन्फॉर्मेशन ये सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जितना भी ये सब पेमेंट गेटवे दिया हुआ है इस माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पेमेंट होना शुरू हो जाएगा। और लास्ट में क्या होगा आपका, जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक कर लेंगे वहाँ पे आपका इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, उसके बाद पेमेंट लगभग आपका हो जाएगा, और यहाँ से क्या करना है, आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि आपका एप्लीकेशन जो है कि पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जैसे योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली एंड विल बी कंटेक्टेड शॉर्टली थ्रू ईमेल और मोबाइल, मतलब मोबाइल और ईमेल पर भी आपका एक कन्फर्मेशन चला जाएगा कि आपका आवेदन जो है कि स्वीकार कर लिया गया है, एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, बस इतना ही जो है कि आपको काम करना है फॉर्म भरते समय। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं कीजिए, आप फॉर्म को फिलअप कीजिए और तैयारी में जुट जाइए। आपको तैयारी इस चैनल के माध्यम से भी करवाया जाता है, तो यहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और भी कोई समस्या के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू।